हेलो बाबा जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार। तो बाबा जी, मैं इस वीडियो में जानना चाहूँगा कि आपके पास में हर्षवर्धन जो घोड़ा है काफ़ी पॉपुलर और मेरे को लगता है कि काफ़ी उम्रदार घोड़ा है ना। तो वो घोड़ा आपके पास में कैसे आया, कैसे उसका जन्म हुआ, उसके बारे में ज़रा बताओ। मेरे यहाँ ये पैदा हुआ, एक कागड़ी नीली घोड़ी थी मेरे पास, बहुत जोरदार। ओके। और वो बड़ी विचित्र टाइप की घोड़ी थी। उसने मेरे पास 10 ठाण दिए। 10? हाँ, 10 बच्चे बच्ची दिए। ओके। लेकिन जब भी उसको बाहर निकालते थे तो बिना मुंह देखे कोई भी आदमी उसको 2 दांत बछेरी से ज्यादा उम्र की नहीं बता सकता था। ओके। बहुत लंबी गर्दन की और बड़ी बटदार, बहुत पानीदार घोड़ी थी। तो उसपे मैं जब तूफान वापस मेरे पास सुरजीत के यहाँ से आया तो मैंने आते ही इस पे डाला। ओके। तो इसने पहले एक नुकरी बच्ची दी थी सुंदर घोड़े से। ये पंजाब से मैं लाया था। उस टाइम पे सुरजीत मेरे को बोला, मैंने उसको कहा भाई ये अभी तू इतनी महंगी मेरे को घोड़ी दे रहा है, वहाँ जाते ही मुझे इसको सिर्फ 35,000 की बताना पड़ेगा। ओके। तो सुरजीत बोला, बोले ये आपकी समस्या है, आप उसको 35 की बताओ, कितने की बताओ, मैं तो आपको 1,35,000 में दे रहा हूँ। तो फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि बिना मुनाफा लिए आपको उतने में ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जोल को दे दी थी और जोल जा रहा था कनाडा, इसलिए वापस वो मेरे को दे गया। ओके। और बोले मेरे को 1,35 में आई है और मैं आपको 1,35 में ही दे रहा हूँ। ओके। तो मैं किया भाई मेरे को तो वहाँ जाके बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ 35,000 की लाया हूँ। अच्छा। नहीं तो लोग कहेंगे बोले ये तो बाबा है इनको कोई पैसा कमाना थोड़ी पड़ता है, इनके तो चरणों पे चढ़ता है, इसलिए दे दिए ये पैसा। बोले ये आपकी समस्या, लेकिन एक मेरा ये आपको चैलेंज है, जब भी आप ऐसी घोड़ी खरीद लो तो मेरे को जरूर बुलाना दिखाने के लिए। ओके। वो उसका चैलेंज अभी तक बकाया है, मैं उसको बुला नहीं सका। बिल्कुल। इतनी घोड़ियाँ कम से कम उसके बाद में 150 घोड़ी मेरे पास आई होगी, गई होगी, लेकिन उसका चैलेंज अभी बकाया है। ओके। मैं उसको ये नहीं कह सका कि आजा देख मैंने ऐसी घोड़ी खरीद ली है। तो मेरे पास वो 2 दांत बच्ची आई थी और 18 दिन की डॉक्टर सिंगला की चेक करी हुई थी और सुंदर से क्रॉस थी वो। तो जब वो उसने बच्ची दी तो एकदम नुकरी बच्ची दी और बहुत सुंदर बच्ची दी। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, घोड़े से और डॉक्टर से, दोनों से। यार वो डॉक्टर भी बहुत अजीब है जो 18 दिन की घोड़ी को चेक करता है। ओके। और ये घोड़ा भी जो है इसमें कागड़ी घोड़ी पे इतनी सुंदर बच्ची लाया है, तो ये बहुत अच्छा घोड़ा है। अपन इसको घोड़े को भी लाएंगे। तो मैं 10-12 चक्कर वहाँ बेबल का लगाया। अब उसके उस टाइम पे घोड़ियाँ आती थी, रोज एडवांस बंदी रहती थी सुंदर के लिए, नौकरे की चलन चल रही थी। हालांकि फीस उसकी 2100 रुपये थी उस जमाने में, फिर भी वो मैं उसको दोस्ती करके उसके यहाँ 5-5, 10-10 दिन रहता। उसमें कम से कम उसका जो है 50,000 कवरिंग का हो जाता है 1 हफ्ते 10 दिन में। ओके। तो मैं सोचता यार अब इससे घोड़ा कैसे मांगे, ये तो घोड़ा इसको हर सीजन में 2 लाख 4 लाख दे रहा है, तो ये अपने को कैसे देगा। तो मैंने उससे धीरे धीरे बहुत दोस्ती बढ़ाई। डॉक्टर सिंगला को भी बहुत मैंने ऊंचा नीचा बताया, उधर राजस्थान में ऐसे घोड़े हैं, घोड़े वाले हैं, आप एक दफ़ा आ जाओगे तो फिर बराबर आते ही रहोगे। हमारे भी घोड़े वाले बहुत परेशान होते हैं, घोड़ियाँ 1-2 बार घोड़ा बताते हैं, घोड़ा नहीं मानती है, तो सस्ती कीमत में बेच पूछा के फ्री हो जाते हैं बेचारे किसान। और फिर ये इधर आपके यहाँ ये डॉक्टरों वाक्टरों की सुविधा थी पंजाब में, तो वो जाके ले जाके सरदार ले जाते कम कीमत में, और वहाँ चेक वेक कराई, दवाई की और वापस सुपर करके उसी घोड़ी को हम वापस दुगनी कीमत में लाते। ओके। यानी ये खेल चलता रहा बहुत दिनों से, क्योंकि घोड़े के तो शौकीन मारवाड़ी लोग बहुत हैं। बिल्कुल। और पैसा भी खर्च करना जानते हैं। तो पंजाबियों को ये बहुत बढ़िया रोजगार मिल गया था कि सस्ती घोड़ी ले चलो, उधर चेक कराओ, दवाई कराओ, सुपर कराओ
तो बेच और नीचे बच्चा बच्ची लेकर के सेट का सेट दे दो इनको, वापस यही ले लेंगे। तो इसी पुष्कर मेले से कम 400-500 घोड़ी जाती थी पंजाब, और 400-500 घोड़ी आती थी बिकने। ये रूटन 10-20 साल तक बराबर चलता रहा। तो मैं कहा भाई ये देखो पंजाब में चल के इनका रहस्य समझे अपन, क्या रहस्य है ये। तो फिर इनके यहाँ पंजाब में उस टाइम रुझान चल रहा था, मारवाड़ी घोड़ी पे नुकरा घोड़ा डालो और चंपी बनाओ, और फिर नुकरा डालो तो कानबाज नुकरा बनाओ। यानी इस प्रयत्न पे चल रहे थे ये लोग। तो सुंदर घोड़ा देख के मैं क्यों अपन इस घोड़े को ले चलते यहाँ से, और अपन भी ये खेल चालू करते था कि सब घोड़े वालों को समझ में आएगा, और वहीं अपन चंपिये बनाएंगे, नुकरे बनाना चालू कर देंगे। इस मकसद से मैं ये बछेरी लाया था। तो 18 दिन की चेक थी, इसने बच्ची दी, और वो बच्ची 4 महीने की मेरे पुष्कर मेले में 2.5 लाख की बिक गई। फिर दूसरी बार भी वो सुंदर घोड़ा ले आया मैं, और दूसरी उड़ाई, 2-3 नुकरे बच्चे बच्ची मैंने उससे लिए। उसके बाद ये तूफान मेरे पास आ गया, क्योंकि इससे मेरा बेबल वाले से मेरी दोस्ती इस घोड़े के पीछे हुई थी, और मेरा उसका ये कांटेक्ट था, भाई जब भी तू बेचेगा इसको मेरे को ही देगा। तो उसने कहा जी, बोले मेरे यहाँ तो ये चला नहीं, पंजाब में घोड़ा हाइट में कम है, और लोग कहते हैं तो माला रानी का घोड़ा है। तो वो माला रानी को वो माला रानी कहते थे। पंजाबियों को खेल समझ में नहीं आया कि ये मालानी ब्रीड है। मालानी एरिया, गुड्डा मालानी एरिया है, वहाँ के जो घोड़े हैं वो मालानी घोड़े कहलाते हैं। तो ये उसकी परिभाषा बदल के बोले माला रानी का घोड़ा, माला रानी। अरे बोले छोटा सा टट्टू है, कौन सी माला रानी, कौन सी माला रानी, यूँ करके वो घोड़ा वहाँ चला नहीं। तो उसने मेरे को फोन किया कि बोले बाबा मैं वो घोड़े को बेच रहा हूँ, आपने कहा था कि जब भी देवे मेरे को तुम सूचना करना, और आपने दिलाया था ये, पर हमारे यहाँ पंजाब में ये चला नहीं। तो मेरे पास उस टाइम तक उसका सुंदर और 2-3 घोड़ियाँ चंपी और भी मैं ले आया था, उसके मेरे काफ़ी रसूखात बढ़ गए थे। तो मैं कि चल भेज दे, तूने अपने जो वादा है पक्का है। तो 51,000 में मैंने उसको दिलाया था, उसने 51 में मेरे पास। तूफान को 51 में आपने ले लिया बाबा? हाँ, उसने भेज दिया मेरे पास, और वह ठीक है, मैंने पैसे भेज दिए, घोड़ा मेरे पास आ गया। फिर मैंने वो जो नीली घोड़ी उससे लाया था, जिसकी 2 नुकरी बच्ची मैंने 2.5 लाख की मंडी में बेची, 4-4 महीने की, उस पे मैंने उसको डाल दिया। तो उस सुरजीत को पता पड़ा कि बाबा के पास वो सुंदर घोड़ा है, जिसकी बच्चियां इन्होंने 2 बेच दी इस घोड़ी से 2.5 लाख की। तो मैं 1.35 की लाया था, तो मेरे को वो कोई अकरी नहीं, क्योंकि उसकी पहली बच्ची 2.5 लाख की बिक गई। तो घोड़ी फ्री होकर के अपना खाना दाना समेत दे गई मेरे को। और मेरे को उसका चैलेंज ध्यान में था कि ऐसी घोड़ी कोई खरीद के मैं उसको बताऊं। बिल्कुल। अभी भी वो सुरजीत जिंदा है, और उसका सवाल भी मेरे पास खड़ा है। हालांकि लाडो जैसी बछेरी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आजा देख ले, मैं वैसी घोड़ी ले आया हूँ। बिल्कुल। मतलब इतनी बड़दार घोड़ी, इतनी पानीदार घोड़ी थी वो। बिल्कुल। मतलब वो कम से कम 15 साल की, 17 साल की होके मेरे पास खत्म हुई, लेकिन उसको कोई भी 2.5 साल की से ज्यादा नहीं बता सकता था। जब भी लगाम लगा के बाहर निकालो तो एकदम बछेरी टाइप की लगती थी। ओके। तो इस हर्ष के बच्चों का चंचल होने का भी यही कारण है, और हर्ष में जो तेजी है वो भी उसकी माँ की तेजी है। ओके। नहीं तो आलेशान, और ये दोनों बाप भाई है। ओके। यानी तूफान का पहला बच्चा आलेशान है, जो रोहित में था। ओके। जो रोहित में था, और शायद ये 7वां 8वां बच्चा उसका ये हर्षवर्धन है। लेकिन इस हर्षवर्धन की माँ ऐसी थी कि बहुत विचित्र। मैंने भी अभी मेरी लाइफ में उतनी चंचल और तेज घोड़ी नहीं देखी, पानीदार। ओके। 1 महीने में ठाण देने वाली है, फिर भी उसको कोई सुबर नहीं बता सकता था। ओके। ऐसी घोड़ी पेटी की वो घोड़ी थी। तो हर्षवर्धन बाबा जी अपने घर की होम ब्रीड है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास मेरे हाथ में जन्मा हुआ घोड़ा है। ओके। और जब मैंने इसके ऊपर वो तूफान डाला, तो वो सब पंजाबी मेरे पे हंसने लगे। बोले जी
आपके पास 5 लाख का मैं ले आया था सुंदर की, उसने प्राइस मांगी 5 लाख। तो मैं 5 लाख, उस जमाने में 5 लाख में कोई घोड़ा नहीं बिका था। ओके। पहला घोड़ा था जो पंजाब में सुंदर नाम से 5 लाख में मैं लाया, और पूरे पंजाब में हाका लग गया कि एक पुष्कर का बाबा आया और बेबल वाले का घोड़ा 5 लाख में ले गया। बड़ा हाका रहा उसका। अब जब मैंने वो घोड़ा मेरे पास 3 साल से था और उसके कई बच्चे बच्ची मैं ले रहा था, लेकिन मैंने वो आते ही इसको तूफान को डाला उस घोड़ी पर। ओके। जिसके बच्चे मैंने 2.5 लाख के बेचे। तो वो सब पंजाबी हंसने लगे कि ये तो बाबा जी हैं, इनका क्या है। वो जो 5 लाख का घोड़ा बंधा इनके पास सुंदर, और ये घोड़ी 2.5 लाख की बच्ची दे रही है उसकी, फिर भी ये टट्टू डाल दिया इन्होंने उसके ऊपर। वो इस तूफान को टट्टू बताते थे। अच्छा। पंजाबियों ने टट्टू कह के ही मेरे को दिया, और आज उस टट्टू की खतरनाक वैल्यू हो गई। खतरनाक क्या वैल्यू है, पंजाबी तलाशते फिरे उसको। जब मेरे पास ये आ गया और जब इसके बच्चे बच्ची सामने आए, मैंने तो इसकी ब्रीड का विस्तार किया। फिर सांगरिया में एक गज्जू बना करके हमारे बहुत प्रेमी थे, तो मैंने फिर उनको दिया। उन्होंने कहा जी मैं आठम को घोड़ा नहीं खरीदता हूँ। अरे मैं क्यों, आठम ही आठम है, और ले लो, याद रखोगे, घोड़ा पालना सीख जाओगे। भाई क्या घोड़ा। अच्छा, मेरे पास वो सुंदर उस टाइम वो खेल भी चल रहा था, लेकिन उसका बच्चा लेना था मेरे को। जो मैं कि चलो अपने पास ये बच्चा हो गया, तो उसकी माँ जो थी नीली कागड़ी, वो पूरे पचकल्याण में कि पचकल्याण बच्चा देगी। चारों पांव घुटने तक दुपे हुए थे, और वो नीली चंपी थी। तो उसने तो पचकल्याण के बजाय मेरे को कर डावा पग जीवना दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ, तो मैं देव दरबार दर्शन करने गया था उस घोड़े के 2-3 बार। अच्छा, नहीं जब ये बच्चा आपके घर पे हर्षवर्धन आ गया होगा उसके बाद दर्शन करने गए हो? नहीं, बहुत पहले, उसके अच्छा, पहले। बहुत पहले। ओके। उसके पहले 2 बार दर्शन करने गया, और उस एरिया में खूब घूमा कि इसका इस लक्षण का कोई बच्चा मिल जाए मेरे को। ओके, पर आपको मिला नहीं? तो फिर हनुमान जी ने, उस घोड़ी ने मेरे को यहीं पे दिया। ओके। कितने बजे बाबा जी जन्म हुआ था इस बच्चे का? सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे मैं निकल के गया। घोड़ी जेर कर रही थी, फूल निकाल रखा था। मैं देखा रे घोड़ी खड़ी है, फूल दे रही है, तो ये तो बच्चा गिरा देगी खड़ी खड़ी। बच्चा क्या पता कैसे गिरेगा। जब मैंने ऐसे हाथ डाला उसके नीचे, और खट घोड़ी ने मेरे हाथ पे वो बच्चा दे दिया। तो वो उसकी जड़ समेत था बच्चा लिपटा हुआ। फिर उसकी जहर को खोला, मैंने कंबल मंगाया, इसको लेटाया। उसके बाद ये मेरे को तो इससे वो प्रसन्नता प्राप्त हुई जो मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में कुछ है नहीं। तो बाबा जी इसकी उम्र क्या हो गई है अभी? अभी इसकी उम्र 18 पूरे हो गए, 19वें साल में चल रहे हैं। और हाइट में कितना होगा बाबा जी ये? हाइट में ये शायद 62 प्लस है। तो बाबा जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इस घोड़े के अंदर 19 साल की उम्र में ऐसा जोश है जैसा 2-3 साल के घोड़े की उम्र में होता है, तो आखिर इतना जोश आता कहाँ से? क्योंकि मैंने जोश वाले आपको मैं यही तो बता रहा, आप समझे नहीं मेरी बात को, कि इसकी माँ ऐसी थी कि जो मतलब 9-10 बच्चे देने के बाद भी 2 दांत बछेरी लगती। अच्छा। ओके। और गर्दन का और उसका बट पानी उसका इतना जबरदस्त था कि कोई भी उसको मतलब ये बता ही नहीं सकता था कि इतनी उम्र की घोड़ी है। ओके। तो इसकी माँ का ये गुण है इसमें। भाई घोड़े में जोश बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसके बच्चों में भी ऐसे ही खतरनाक जोश आता है। जैसे इसका बच्चा है आपके पास में अभी, मंगल है ना? हाँ। तो मंगल की क्या उम्र हो गई है बाबा जी अभी? मंगल तो अभी 4 दांत हुआ होगा, 4-4.5 साल का है। तो बाबा जी इसकी हर्षवर्धन की फीस क्या रख रखी है अपन ने? बहुत सिंपल फीस रख रखी है अपने तो 21,000 रुपए। और बाकी घोड़ा डीएनए भी करा दिया? हाँ, डीएनए करा दिया। ओके। और बाबा जी मंगल की हाइट कितनी होगी इसकी? मंगल की हाइट 64 प्लस होगी। 64 प्लस है? हाँ, इसके बाप से 2 इंची ज्यादा है। ओके। और उस हर्ष की उसके बाप से 2 इंची ज्यादा है। अच्छा। और इस हर्ष का बच्चा तो 66 तक के हो गए। वो एक चेतन करके था रेनागिरी वाले महात्मा बाबा जी के पास में, वो छूट गया। ओके। उसकी 66 की हाइट थी। तो वो भी बाबा जी अपने घर की होम ब्रीड थी क्या? बिल्कुल, मेरे यहाँ उसकी घोड़ी थी गंगा। फिर वो बाद में उस घोड़ी को भी ले गया थोड़े दिन बाद में, लेकिन वो कोई उससे बच्चा नहीं ले पाया। और अभी वो घोड़ी शायद कोटा के पास में, 12 के पास में है।
उस मधुसूदन चारण के पास। तो बाबा जी मंगल घोड़े की कवरिंग चालू है? हाँ, मंगल की भी साल भर से चालू है कवरिंग। क्या फीस ले रहे हैं मंगल की? मंगल की भी हमारे यहाँ सेम फीस है, कोई नहीं। वो यानी कि 21,000 ही। हाँ। और मंगल को भी डीएनए करा दी बाबा जी? हाँ, डीएनओ मंगल का तो भी। बाबा जी डीएनए क्यों कराया, क्या जरूरत है? डीएनओ इसलिए कराया कि कई लोग झूठे ही बोले ये मेरे पास हर्ष की बच्ची है, हर्ष का बच्चा है, यूं करके लोगों को ठगी कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अब कोई भी अगर हर्ष के बच्चे और बच्ची के नाम से बेचता है तो वो टेस्ट करा के मालूम कर सकता है। तो डीएनए भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, आदमी के साथ में, नए आदमी के साथ में कोई गलत चीटिंग नहीं होगा, मतलब यही अभिप्राय था। बाकी बाबा जी हर्ष के जो और भी बच्चा बच्ची आ रहे हैं उनमें क्या खासियत आप, यानी कि जैसे कोई नया आदमी मतलब सबसे ज्यादा खासियत इसके बच्चों में यही आती है जो इसके माँ की खासियत थी। माँ की? इसका बाप भी बहुत तेज था। ओके। तूफान में भी बहुत तेजी थी। आलिशान में वो तेजी इसलिए नहीं आई कि उसकी माँ ठंडी थी। ओके। आलिशान की माँ को भी मैंने देखा है, वो साचौर के पास में खोड़ी गांव है, वहाँ वो गोपाल सिंह के पास में, दासपा वाले गोपाल सिंह जी हैं, उनकी जागीरी है। ओके। उनके पास वो घोड़ी छूटी, उन्होंने 2-4 बच्चे भी लिए। ये जब घोड़ी आलिशान छोटा बच्चा था, महीने 1.5 महीने का, उस समय ये एक भोमिया के पास थी घोड़ी। ओके। भोमिया ठाकुर होते हैं उधर में, खेती करते हैं वो, तो भोमिया के पास थी। उस टाइम हमने जाके उसको मांगा था, बहुत महंगी मांगी थी, लेकिन उसने दी नहीं उस समय। फिर बाद में उसने ये बच्चा दिया जो ये रोहित वालों ने लिया, कोई ठाकुर वाकुरों के माध्यम से, और फिर इन्होंने पाला, खूब इनका नाम किया और खूब विस्तार हुआ उसकी भी सृष्टि का। लेकिन आलिशान तूफान का पहला बच्चा था। तो बाबा जी जैसे हर्षवर्धन घोड़ा आया, उससे पहले और हर्षवर्धन घोड़ा आपके पास में यानी कि पैदा हो गया, उसके बाद में जिंदगी में यानी किस्मत में कुछ बदलाव हुआ क्या? किस्मत में कुछ बदलाव हुआ क्या हर्षवर्धन? किस्मत में क्या, मैं तो कहूँ मेरे तो ये हर्षवर्धन आने के बाद ही ये मेरे सारे आश्रम जो 5-6 आश्रम थे सब नए बन गए। अच्छा। सब नूतन निर्माण हो गया, नया निर्माण हो गया, यानी किस्मत बदली। बहुत अच्छा घोड़ा, बहुत श्रेष्ठ घोड़ा, शुभ घोड़ा। इसके दर्शन मात्र से लोगों की किस्मत बदलती है। कई लोग जो घोड़ा नहीं रखते हैं वो भी खाली दर्शन करने के लिए ही इसके आते हैं। ओके। ऐसा देव प्राणी है ये। बिल्कुल, थैंक यू बाबा जी, आपने हमको इस वीडियो में हर्षवर्धन घोड़े और उसके बच्चे मंगल के बारे में बताया। थैंक यू।